राधे राधे मित्रों। 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन भूलकर भी मत खाना ये 3 चीजें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज, पूरे घर में आ जाएगी भयंकर कंगाली। देखिए दोस्तों, यह एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड्डीडीडीएच रहा है, जो कि 155 वर्षों के बाद आ रहा है। इस दिन की गई पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें, इस एकादशी पर आपको कुछ चीजें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। यदि आपने गलती से भी इन चीजों का सेवन कर लिया तो जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और माता लक्ष्मी आपके घर से सदा के लिए रूठ सकती हैं। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई मानी जाती है, इसलिए इस दिन चावल खाने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए ताकि व्रत का पूरा लाभ मिल सके। मांसाहार, शराब, तंबाकू और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और आध्यात्मिक शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के झूठ, चोरी या छल कपट से बचना चाहिए। इस दिन पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से आत्मशुद्धि और पापों के नाश के लिए माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी से झगड़ा करता है या किसी को अपशब्द कहता है तो यह उसके व्रत को निष्फल कर सकता है। इसलिए शांतिपूर्वक इस दिन को बिताना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचना चाहिए, खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। यदि भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। इस दिन दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों को दान देना और गौसेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या गौमाता को हरा चारा खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन निराहार रहकर केवल जल या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई अन्न ग्रहण कर भी रहा है तो वह केवल सात्विक और व्रत अनुकूल भोजन ही करे। इस दिन केले, सेब, नारियल, दूध, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, कुत्तू का आटा और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है। अन्न का सेवन इस दिन वर्जित होता है, क्योंकि यह व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। इस एकादशी पर धन संपत्ति में वृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है और जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। इसके अलावा एक विशेष उपाय यह भी बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भूल से भी नशा करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है या दान पुण्य से बचता है तो यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती जहां असत्य, नकारात्मकता और अधर्म का वास होता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके सत्कर्म करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और किसी भी प्रकार के गलत कार्य से बचें। यह एकादशी सिर्फ उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ मनाना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से विशेष फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन किसी व्यक्ति ने सच्चे मन से दान पुण्य किया तो उसे कई गुना फल प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र और चंदन का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करते हैं।
इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके पूजा स्थान पर जाकर भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान को तुलसी, फूल और नैवेद्य अर्पित करें और दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। इस दिन विशेष रूप से एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। इस एकादशी पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस दिन किसी भी प्रकार का अहंकार, क्रोध, लोभ या ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की मदद करें, दान करें और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का प्रभाव पूरे वर्ष तक बना रहता है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह दिन मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए इस दिन जितना अधिक हो सके भगवान विष्णु का स्मरण करें, कथा सुनें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन किए गए सत्कर्म, व्रत और दान से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जो भी इस दिन विधिपूर्वक व्रत रखता है उसे अगले जन्म में उच्च कोटि की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त इस दिन पवित्रता बनाए रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसलिए इस दिन को पूरे नियमों के साथ मनाएं और उन सभी चीजों से परहेज करें जो व्रत की पवित्रता को भंग कर सकती हैं। यदि इस दिन सही तरीके से पूजा अर्चना की जाए तो व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महिष्मति नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसे राजा चित्ररथ शासित करते थे। वे एक महान धर्मपरायण राजा थे जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और वैभव का वास था। प्रजा उन्हें देवताओं की भांति पूजती थी क्योंकि वे हमेशा धर्म और सत्य का पालन करते थे। उनका महल सोने और रत्नों से सुसज्जित था और वहां हर समय वेदों के मंत्र गूंजते रहते थे। राजा चित्ररथ के पास कुबेर के समान अपार धन था और वे देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके राज्य में एक विशाल अशोक वन था जहां विभिन्न प्रकार के फूल खिलते थे और सुगंधित हवाएं बहती थीं। यह वन केवल मनोरंजन के लिए नहीं था बल्कि इसमें आर्षि मुनियों का भी वास था जो यहां तपस्या करते थे। एक दिन राजा चित्ररथ ने अपने दरबार में घोषणा की कि वे एक भव्य यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में सभी देवता, आर्षि और मुनियों को आमंत्रित किया गया। इस आयोजन में मुनि मेधावी भी आए जो ब्रह्मा जी के घोर तपस्वी भक्त थे। वे अपने कठोर नियमों और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि स्वयं इंद्र भी उनके तप से भयभीत रहते थे। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा चित्ररथ ने सभी आर्षियों को भेंट दी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन जब उन्होंने मुनि मेधावी को बुलाया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा ने जब कारण पूछा तो मुनि ने उत्तर दिया, राजन, तुमने भौतिक यज्ञ का आयोजन तो किया लेकिन इसका उद्देश्य केवल अपनी महिमा बढ़ाना था, न कि धर्म की रक्षा करना। तुमने केवल कर्मकांड किया, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं। राजा चित्ररथ ने इस कथन को अपनी प्रतिष्ठा पर आघात समझा और क्रोधित होकर बोले, हे मुनिवर, आप यह कैसे कह सकते हैं? मैंने धर्म के मार्ग का पालन किया, दान दिया, देवताओं को संतुष्ट किया, फिर भी आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मुनि मेधावी मुस्कुराए और बोले, राजन, धर्म केवल कर्मकांडों में नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता में होता है। तुमने यज्ञ किया परंतु अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम्हारे मन में अहंकार नहीं जागा? क्या तुम्हारा हृदय निश्चल भक्ति से भरा हुआ है? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके मन में शंका और क्रोध उत्पन्न होने लगा। मुनि ने तब उन्हें भविष्यवाणी के रूप में चेतावनी दी, हे राजन, जब पाप का भार अधिक हो जाता है तब ईश्वर ही उसे दूर करने का मार्ग प्रदान करते हैं। जिस दिन तुम्हारा अहंकार सबसे ऊंचाई पर होगा उसी दिन तुम्हें एक कठोर परीक्षा से गुजरना होगा
और केवल भगवान विष्णु की कृपा ही तुम्हें उस पाप से मुक्त कर सकती है। यह कहकर मुनि मेधावी तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। राजा चित्ररथ को उनकी बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय आने की भविष्यवाणी थी। क्या होगा राजा चित्ररथ के साथ? क्या वे अपने अहंकार के कारण कोई पाप करेंगे? और कैसे पाप मोचनी एकादशी का रहस्य प्रकट होगा? राजा चित्ररथ के यज्ञ के कई वर्षों बाद महिष्मति राज्य और भी अधिक वैभवशाली हो गया। राजा की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उनका जीवन आनंदमय था, परंतु मुनि मेधावी की चेतावनी उनके मन से धीरे धीरे धुंधली पड़ चुकी थी। वे अपने यज्ञ, दान पुण्य और शास्त्र ज्ञान के कारण स्वयं को अधर्म से मुक्त मानने लगे थे। एक दिन राजा चित्ररथ अपने अशोक वन में विचरण कर रहे थे। यह वन अत्यंत रमणीय था, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से महकता हुआ। वन में सरोवर थे जिनमें कमल खिले थे और मोर नृत्य कर रहे थे। राजा जब इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे थे, तभी स्वर्ग की अप्सरा मंजुघोषा वहां प्रकट हुई। मंजुघोषा, जो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में गिनी जाती थी, स्वयं इंद्र की प्रिय नर्तकी थी। वह मृगनयनी, कोमल काया और मधुर वाणी से युक्त थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही राजा चित्ररथ मोहपाश में बंध गए। मंजुघोषा ने राजा को प्रणाम किया और मधुर स्वर में कहा, महान सम्राट, मैंने आपकी महानता के कई वर्णन सुने हैं। मैं केवल आपकी एक झलक पाने के लिए यहां आई हूं। क्या मैं कुछ समय के लिए आपके राज्य में ठहर सकती हूं? राजा चित्ररथ, जो अब तक अपने धर्म और संयम पर गर्व करते थे, अप्सरा के सौंदर्य से मोहित हो गए। उन्होंने प्रसन्नता से स्वीकृति दी। मंजुघोषा उनके साथ महल में रहने लगी। परीक्षा का प्रारंभ, राजा का पतन, समय बीतता गया। मंजुघोषा के साथ रहते हुए राजा धीरे धीरे राजधर्म और साधना से दूर होते चले गए। अब वे यज्ञों में कम और भोग विलास में अधिक समय बिताने लगे। उनका मन अब केवल अप्सरा की सुंदरता और उसकी बातों में खोया रहने लगा। राजा को यह भान ही नहीं रहा कि कितने वर्ष बीत गए। अप्सरा के मोहपाश में बंधे राजा का जीवन विलासिता में डूब चुका था। उन्होंने अपने राजकाज की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। वे महल में ही रात्रि जागरण करते, नृत्य संगीत में मग्न रहते और धीरे धीरे उनका मन सांसारिक मोह में फंसता चला गया। मुनि मेधावी का शाप और सत्य का प्रहार। एक दिन वन में वर्षों की तपस्या के बाद जब मुनि मेधावी महिष्मति राज्य पहुंचे, तो वे राजा के हालात देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजा को बुलाकर कहा, राजन, क्या तुमने मेरी चेतावनी को भूलकर अधर्म का मार्ग अपना लिया है? क्या तुमने सत्य और धर्म को छोड़कर भोग विलास में लिप्त होने की शपथ ली थी? राजा चित्ररथ, जो अब पूरी तरह से मोह और अहंकार से घिर चुके थे, मुनि की बातें सुनकर क्रोधित हो उठे। वे बोले, हे मुनिवर, मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि ईश्वर ने यह सुख दिया है तो उसे भोगना कोई अधर्म नहीं है। मैं राजा हूं, मेरे लिए यह सब सामान्य है। मुनि मेधावी दुखी हुए और बोले, राजन, क्या तुम्हें ध्यात है कि तुमने कितने वर्षों से धर्म, सत्य और संयम का त्याग किया है? राजा हंसते हुए बोले, यह कोई वर्ष नहीं, केवल कुछ माह की बात है। मुनि गंभीर हो गए और बोले, नहीं राजन, यह केवल कुछ माह नहीं, बल्कि पूरे 10 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारा समय भान विलासिता के मोह में खो चुका है। तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा अंधकार में चली गई है। तुम्हें अहंकार हो गया है कि तुम पर पापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करो। और तभी मुनि मेधावी ने राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने अपने धर्म का त्याग किया, संयम खो दिया और जीवन के उद्देश्य को भुला दिया। इसलिए अब तुम नरक का अनुभव करोगे। तुम्हारा राज्य बिखर जाएगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम भयानक रोगों से ग्रस्त होगे। यह सुनते ही राजा भयभीत हो गए। अप्सरा मंजुघोषा भी घबरा गई, क्योंकि वह केवल इंद्र के आदेश पर राजा का मोह भंग करने के लिए आई थी। राजा ने रोते हुए मुनि मेधावी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे मुनिवर, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करें। मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मुनि ने उत्तर दिया, राजन, अब तुम्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। केवल एक ही उपाय है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत।
यदि तुम सच्चे हृदय से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा से तुम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकोगे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। राजा चित्ररथ अब पूरी तरह से मुनि मेधावी के चरणों में समर्पित हो चुके थे। उनका मन पश्चाताप से भरा हुआ था। उन्होंने समझ लिया था कि कैसे उन्होंने वर्षों तक अपने कर्तव्यों की अवहेलना की, कैसे उन्होंने धर्म और सत्य से मुंह मोड़ा और कैसे वे भोग विलास की अंधी दौड़ में फंस गए। अब उनके हृदय में केवल एक ही भावना शेष थी, अपने पापों से मुक्ति पाने की। मुनि मेधावी ने उन्हें बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत ही उनका उद्धार कर सकता है। राजा ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया और अपने महल को छोड़कर वन में एक तपस्वी के रूप में रहने चले गए। वन में राजा चित्ररथ ने एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। उन्होंने जल और फल के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करना बंद कर दिया। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करते, भगवान विष्णु का ध्यान करते और उनके चरणों में अपनी सभी गलतियों को स्वीकारते। उनके मन में भोग विलास की कोई लालसा नहीं रही। वे अब केवल मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे। पाप मोचनी एकादशी का दिन निकट आ रहा था और राजा ने कठोर नियमों का पालन करते हुए व्रत की पूरी तैयारी कर ली थी। वह एकादशी की रात थी। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से पूरे वन को प्रकाशित कर रहा था। राजा चित्ररथ घने वृक्षों के नीचे आसन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया था। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें अपने जीवन में फिर से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त हो। आधी रात के समय जब पूरा वन शांत था, तब अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि राजा की आंखें सहसा खुल गईं। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे और उनके मुख पर दिव्य तेज था। राजा चित्ररथ तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की और कहा, हे नारायण, मैं अज्ञानता के कारण अधर्म के मार्ग पर चला गया। मैं आपके मार्ग से भटक गया था, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। तुमने पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ रखा है, इसलिए तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम पुनः अपने राज्य में लौट जाओ और धर्मपूर्वक राज्य का संचालन करो। राजा चित्ररथ ने जब भगवान विष्णु के श्रीमुख से यह वचन सुना तो उनका मन प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने पुनः भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपने धाम लौट गए। अगले दिन जब राजा महल में लौटे तो पूरा राज्य उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। उन्होंने प्रजा से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से धर्म और न्याय के मार्ग पर अर्पित कर देंगे। उन्होंने अपने शासन में दान पुण्य को बढ़ावा दिया, भोग विलास से दूर रहकर एक आदर्श राजा के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। राजा चित्ररथ के जीवन में इस परिवर्तन के कारण उनका राज्य फिर से समृद्धि और शांति से भर गया। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करने लगी और वे एक महान धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। पाप मोचनी एकादशी का यह व्रत उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आया था और उन्होंने यह प्रण लिया कि वे इसे हर वर्ष श्रद्धापूर्वक करेंगे और अपनी प्रजा को भी इस व्रत का महत्व समझाएंगे। इसी कारण पाप मोचनी एकादशी को एक महान व्रत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त करती है, बल्कि उसे जीवन में धर्म और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा चित्ररथ की कथा इसका प्रमाण है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर भगवान की शरण में आ जाता है तो वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
यही इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है। राजा चित्ररथ के जीवन में पाप मोचनी एकादशी का प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि उन्होंने अपने राज्य में इसे एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। अब हर वर्ष महिष्मती राज्य में इस एकादशी का भव्य आयोजन किया जाता। राज्य के सभी लोग, चाहे वे राजा के दरबारी हों, व्यापारी हों या साधारण नागरिक, सभी इस दिन व्रत, उपवास और दान पुण्य में संलग्न रहते। महल के मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता, जहां स्वयं राजा भी अपने परिवार के साथ उपस्थित होते। राजा ने इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ाने के लिए यह आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखेगा और संध्या काल में गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, उसे विशेष रूप से राज्य की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस नियम के कारण अब राज्य में हर व्यक्ति इस पर्व को मनाने लगा। चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया और महिष्मती राज्य के प्रति अन्य राज्यों का दृष्टिकोण भी बदलने लगा। अब यह केवल एक शक्तिशाली राज्य नहीं, बल्कि धर्म और सत्कर्म का केंद्र बन चुका था। समय बीतता गया और राजा चित्ररथ एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हो गए। वे केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ और मोह से भी विजय प्राप्त कर चुके थे। वे प्रजा के कल्याण को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानने लगे थे। हर एकादशी के दिन वे स्वयं नगर की गलियों में जाकर असहाय और निर्धन लोगों को दान देते और उन्हें भोजन कराते। उनके इस कार्य को देखकर अन्य राजा भी प्रेरित हुए और धीरे धीरे यह पर्व केवल महिष्मती राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त, प्राचीन भारत में फैल गया। एक दिन जब राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु का दिव्य स्वर सुना। भगवान ने उनसे कहा, हे राजन, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गए। अब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल स्वयं के मोक्ष तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संपूर्ण मानवता को इस ज्ञान का लाभ देना चाहिए। यह एकादशी केवल तुम्हारे उद्धार के लिए नहीं थी, बल्कि यह प्रत्येक जीव के लिए वरदान है। जो भी सच्चे मन से इस दिन मेरा स्मरण करेगा, उसे जीवन में सफलता और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा ने भगवान की यह वाणी सुनते ही तुरंत अपने दरबार में सभी सभासदों को बुलाया और एक नया आदेश जारी किया। अब यह पर्व केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे परित्राण महोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। इस महोत्सव के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत रखेगा, वह किसी भी एक अधर्मी या पापी व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करेगा। इस आदेश ने राज्य में क्रांति ला दी। अब केवल उपवास और दान ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार भी इस दिन का एक अभिन्न अंग बन गया। धीरे धीरे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आसपास के पथभ्रष्ट लोगों को सही राह दिखाने का प्रयास किया। महिष्मती राज्य, जो पहले केवल अपनी शक्ति और वैभव के लिए जाना जाता था, अब धर्म, करुणा और शांति का केंद्र बन चुका था। समय के साथ राजा चित्ररथ के जीवन की अंतिम घड़ियां निकट आईं। जब वे वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर सर्वोच्च मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम भाग नदियों के तट पर बैठकर भगवान विष्णु के ध्यान में बिताया। यह देख कई अन्य राजा और तपस्वी भी उनसे प्रेरित हुए और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। जब राजा ने अपनी अंतिम सांस ली, तब स्वयं भगवान विष्णु ने अपने विमान को भेजकर उन्हें अपने लोक में स्थान प्रदान किया। यह दृश्य देखकर उनके राज्य के लोग हर्षित भी थे और भावुक भी। उन्होंने समझ लिया था कि एक सच्चे धर्मात्मा को मृत्यु के पश्चात भी अमृतत्व प्राप्त होता है। राजा चित्ररथ के तप और भक्ति के कारण पापमोचनी एकादशी आज भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाती है। जो भी इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी की कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती कर लें, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करें और धर्म के मार्ग पर लौट आएं, तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं और मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति पापमोचनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है,
उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। राजा चित्ररथ के मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी महिष्मति राज्य में पाप मोचनी एकादशी को उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता रहा। राजा द्वारा स्थापित परंपराएं अगली पीढ़ियों ने भी अपनाई और यह पर्व केवल महिष्मति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में फैल गया। हर वर्ष जब यह पवित्र दिन आता तो नगरों और गांवों में भव्य आयोजन किए जाते। लोग इस दिन सूर्योदय से पहले उठते, गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाते। व्रत के नियमों का पालन करते हुए वे दिन भर उपवास रखते, कथा सुनते और संध्या को जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करते। राजा चित्ररथ के उदाहरण को देखते हुए कई अन्य राजा भी इस पर्व को अपनाने लगे और पूरे देश में धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। समय बीतने के साथ इस एकादशी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि इसे केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन शुद्धि और आत्मा के उत्थान का माध्यम माना जाने लगा। यह केवल उपवास करने या किसी परंपरा को निभाने का पर्व नहीं था, बल्कि यह पाप से मुक्ति पाने और पुनः सच्चे धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर था। युग बदलते गए, राजाओं के नाम बदलते गए, परंतु पाप मोचनी एकादशी का संदेश अटल रहा। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। यही कारण है कि आज भी इस एकादशी को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य का लाभ मिलता है। यह व्रत केवल मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाला नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने और सही मार्ग पर चलाने वाला भी है। आज भी जो लोग इस दिन सत्य, धर्म और भगवान विष्णु की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। महिष्मति के राजा चित्ररथ की यह कथा हमें यह सिखाती है कि पतन के बाद भी उत्थान संभव है, यदि हम अपने पापों को पहचानें, उन्हें स्वीकारें और सही मार्ग पर लौटने का प्रयास करें। यही कारण है कि पाप मोचनी एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल पापों का नाश नहीं करती, बल्कि व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि का भी अवसर प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसे जीवन में कभी भी धन, सुख और सफलता की कमी नहीं होती। इस प्रकार राजा चित्ररथ की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर एक नया जीवन शुरू कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।